आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कॉर्पोरेटर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर ऐसा सब कुछ कर रहा है। अब वीरा को दोष कैसे दे सकते हैं? ओए रणवीर, चुप कर जरा। बनी फिर के गुंजन की दोस्त, अरे सबसे बड़ी दुश्मन है ये उसकी। मेरी बच्ची का सबसे बड़ा सपना तोड़ दिया इसने। और आज इसी वीरा के चक्कर में ना पूरे पिंड को भूखों मरने की नौबत आ गई है। ये सारी आफत वीरा और उसके दोस्त की वजह से है। हाँ जी, हाँ उसी की वजह से है। हाँ और इस वीरा और इस करण को ना इस पिंड से निकालो और तभी जाके खुराना साहब का गुस्सा ठंडा होगा और फिर ही हमारे पिंड में बिजली वापस आएगी। लो आंटी। क्या बात है, आज तो वीरा सिंह को मैंने डरा दिया। कुछ तो प्राइस बनता है। पता क्या देगी? टमाटर, कैप्सिकम या... ओए, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? तू ठीक तो है? अरे कुछ तो रिएक्ट कर। वीरा सिंह मुझे कुछ नहीं बोल रही उल्टा। क्या बात है। अच्छा सुन, मैं ना साइड पे जा रहा हूँ, थोड़ा काम खत्म कर लेता हूँ। So if you're coming, pass me, okay? ओए, सब्जी काट, सब्जी खानी है मुझे। आंटी, मैं चलता हूँ। रब्बा, फिर से बिजली चली गई। ओए मंजीते, क्यों है बिजली नू? पाजी पता नहीं, आपकी ही नहीं सबकी बिजली चली गई, पता नहीं क्यों। रणवीर जी, क्यों पानी चला गया? मैंने लगता है बिजली चली गई। मेरा भी ट्यूबवेल बंद हो गया, लगता है पूरे पिंड दी बिजली चली गई है। ओ जी, आज तो हद ही हो गई। सारा दिन यूं ही निकल गया और बिजली का कोई अता पता ही नहीं है। इसे कब तक चलेगा? ये बिजली की परेशानी तो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, बिजली के बिना हम अपने घरों में जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन हमारे खेतों का क्या? पानी के बिना तो फसल खड़े होने से पहले ही सूख जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा की करे। अरे मैनू तो शाम होते होते बिजली के होते हुए भी कम नजर आता है, पर अब बिजली नहीं रहेगी तो छापा ही हो जाना है। आप लोग परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और एक आप लोग एक काम करिए क्या? रणवीर, रतन साथी जी और यहाँ जमा सभी लोगों को बलवंत आजी ने पंचायत भवन बुलाया, अभी के अभी। रणवीर, बहुत हंगामा हो गया होता है, सारा पिंड जमा है। चाय जी, अब घर जाइए, हम होके आते हैं पंचायत। चलिए। देखो, सभी लाइनें कट कर देना। ध्यान रखना, एक भी लाइन बाकी नहीं रहना चाहिए। साहब जी, लेकिन आप ये कर क्या रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसे हमारी बिजली कैसे काट सकते हैं?
हमारी बिजली कट जाएगी तो हम रहेंगे कैसे? वो बलवंत जी ऐसे नहीं काट रहे हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं। अभी ये सारी बिजली इंडस्ट्रियल प्लांट को सप्लाई की जाएगी, समझे आप? चलिए साइड हटिए और हमें अपना काम करने दीजिए। लेकिन है तो गैर कानूनी। अब हमारी बिजली काट के अपने फैक्ट्री के वास्ते नहीं इस्तेमाल कर सकते। पहले ही आपने हमारा पानी काट दिया, अब बिजली आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अब बिजली की तार नहीं काट रहे, हम किसानों के गले काट रहे हैं। एक मिनट, आप मैनू पहले ये बताओ कि आप एक सरकारी अफसर को कानून सिखाने का प्रयास कर रही हो, और हमें क्या समझ में आता है और क्या समझ में नहीं आता, इस पर आपसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। और हमें ये लेटर कॉर्पोरेटर खुराना साहब के पास से आया है और इसे हम टाल नहीं सकते। देख लिया नतीजा, इतने बड़े आदमी की बेइज्जती करने का। अब पूछ अपनी इस बहन वीरा और उसके दोस्त करण से, ये जो सारी फसलें उजड़ेंगी इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ओए बलदेव, जिम्मेदारी की बात तू ना ही करना तो तेरे लिए अच्छा होगा। अगर जिम्मेदारी का एहसास होता ना तेनू तो बात आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो तेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी तू लेता कि? छोटी सी बात समझ नहीं आ रही तेरे? हमने जो कुछ भी किया ना तेरी बहन और उस पिंड की बेटी के नाते किया। और चुप कर रहा है, सारे फसाद की जड़ तू ही है। ये बात तेनू समझ में नहीं आई अभी तक? मैंने तेरे मुंह ही नहीं लगना वीरा, तो चुप बैठ। ओए बलदेव, शर्म कर, तू शर्म कर ले। नहीं गुस्से के आगे ना अंधा हुआ जा रहा है तू। ओए चुप कर रहा है। ए बलदेव, तमीज तमीज, तू मैनू तमीज सिखा रहा है? तमीज अपनी इस बहन को सिखा, दूसरों के घर में घुस के हंगामा खड़ा करती है। हत्या क्या हत्या? देखो जी, ऑर्डर ऊपर से आए हुए हैं, इनसे गल करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो तहसीलदार साहब कर सकते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। पापा जी, मैं क्या ना, तू चुप रह। आओ जी। एक एक करके सभी लाइनें कट कर दो। क्या हुआ सरपंच जी, क्या हुआ? बोलिए ना बलवंत भाई साहब, ये कहा तहसीलदार साहब ने? वो कह रहे हैं कि बिजली का कटवाना इस तरीके से नहीं रोका जा सकता। ऑर्डर ऊपर से आए हैं, उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। उनका एक ही रास्ता है। हमने तहसीलदार साहब के पास अर्जी दे दी है, अब हमें इंतजार करना होगा। अब तो यही रास्ता नजर आ रहा है। लेकिन समय कितना लगेगा इन सब में? देखो भाई, ये कानून का मामला है, कुछ महीने तो लगेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन इतने समय में तो बिना बिजली के हमारे खेतों की सारी फसल सूख जानी है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब बर्बाद हो जाएंगे।
वही बलदेव ने ठीक कहा है, ऐसा वीरा और उसके दोस्त की वजह से हुआ है। उन्होंने कॉर्पोरेटर साहब को नाराज करके ना परेशानी ला दी। और मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी ऐसे बखड़ा खड़ा करने की? है वीरा ने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया है, उल्टा गुंजन की मदद की है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। और ताया जी, लेकिन इसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है ना। बिजली के बिना हम सबकी जिंदगी खत्म हो जानी है, उसका की? और मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि वीरा ना इस पिंड के लिए शराब की तरह है और कुछ नहीं। जब से आई है इस पिंड में कुछ ना कुछ खराब ही हो रहा है। ज्यादा किताबें विताबें पढ़ के ना दिमाग खराब हो गया इसका। तो आप सब बताओ, जब तक ये वीरा इस पिंड में नहीं आई थी और इस पिंड में सब कुछ शांति से हो रहा था कि नहीं? जी थी, बिल्कुल थी। आराम से मेहनत कर अपना पेट भर रहे थे। की जरूरत थी इसे इतने बड़े आदमी को नाराज करने की? एक मिनट, जो हुआ अब सबके सामने हुआ। वीरा ने जो भी किया इस पिंड की इज्जत वास्ते, गुंजन वास्ते। और आप लोग बिना कुछ सोचे समझे उस पर सवाल उठा रहे हैं। कॉर्पोरेटर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर ऐसा सब कुछ कर रहा है। और अब वीरा को दोष कैसे दे सकते हैं? ओए रणवीर, चुप कर जरा। बनी फिरती है गुंजन की दोस्त। अरे सबसे बड़ी दुश्मन है ये उसकी। मेरी बच्ची का सबसे बड़ा सपना तोड़ दिया इसने। और आज इसी वीरा के चक्कर में ना पूरे पिंड को भूखों मरने की नौबत आ गई है। ये सारी आफत वीरा और उसके दोस्त की वजह से है। ओ हाँ जी हाँ, उसी की वजह से है। हाँ ओए हाँ ओए, और इस वीरा और इस करण को ना इस पिंड से निकालो और तभी जाके खुराना साहब का गुस्सा ठंडा होगा और फिर ही हमारे पिंड में बिजली वापस आएगी। सब शांत हो जाइए। मैं आप सबका दर्द, सबकी तकलीफें समझ सकता हूं, पर वीरा को दोष देकर यह कोई हल नहीं है। तो फिर किसे दोष दे रणवीर? वीरा को कदम उठाने से पहले कम से कम उसका अंजाम तो सोचना चाहिए था। अगर कुछ गलत हो भी रहा था तो पंचायत का सहारा लिया जाता, बड़े बूढ़ों को बुलाया जाता, खुद को पंचायत करने की क्या जरूरत थी? जाना पड़ेगा वीरा नू, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बस कीजिए। बस कीजिए सब लोग, एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। ये हो गया आप सबने। ऐसे कैसे आप वीरा को गलत ठहरा सकते हैं? अगर गुंजन की जगह आपकी किसी की बेटी होती जिसकी जिंदगी बर्बाद हो रही होती और वीरा ने आगे बढ़कर उसकी जिंदगी बचाई होती तो आप क्या करते? वीरा पे इल्जाम लगाते, उसे पिंड से बाहर निकालने का फैसला लेते? क्या बलवंत भाई साहब की बेटी हमारी कुछ नहीं लगती? जो कुछ भी हुआ हम सबसे छुपा नहीं है। और अगर फिर भी आप अपनी इस नासमझ जिद पर अड़े हुए रहते हैं तो ठीक है, तो मैं भी कह देती हूँ कि वीरा ने कोई गलत काम नहीं किया है और ये पिंड छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगी। अगर आप सब लोग इतनी बड़ी परेशानी से मुंह छुपाकर वीरा पे सारा इल्जाम डालना चाहते हैं तो ठीक है, मैं
संपूर्ण सिंह की विधवा अपने और अपने बेटे रणवीर की तरफ से आप सबनों ये वचन देती हूँ कि किसी के खेत नहीं सूखेंगे, किसी के बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी, किसी का इलाज नहीं रुकेगा और किसी के खेत नहीं बिकेंगे। हम सबके खेतों में बिजली लौटेगी, पानी लौटेगा। और बस रतन, ए वचन देने ना बड़े आसान होंगे हैं और पूरे करने उतने मुश्किल। अब वचन का क्या है जी, आज दिया कल को बदल भी सकता है। चलो मान लिया कि तेरा वचन पूरा हो भी गया, पर हमें क्या पता कितना टाइम लगना है इसमें। ये सब ना वीरा को बचाने के लिए कह रही है और कुछ नहीं है। रतन, कितना टाइम जाएगा इसमें? आप सब मैंने बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं आप सबने विश्वास दिलाती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। और चाची जी, बस सिर्फ विश्वास करने से हमारे घर में चूल्हे नहीं जलेंगे। आप सबको ये बताओ कि आप सब ठीक कैसे करोगे और कितने वक्त में? हाँ हाँ, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा बोलो। ए, की हो गया तुम सबको? संपूर्ण की बीवी है ये, इसकी जुबान का भरोसा तो करो। ठीक है जी, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन में। हमारी फसल सूखने से पहले पहले आपने ये मामला सुलझाना पड़ेगा और अपनी पिंड की कटी हुई बिजली वापस लौटानी होगी। और अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो बिना एक बात कहे आपनू वीरा नू इस पिंड से निकालना होगा। ताकि हम जाकर खुराना को मना सकें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।